हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिनाइट फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे। तो हमारा उसका डिफिनेशन होता है एफ एस ऑफ एफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू सी एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन में सी इंटू डी एक्स। और इसको सॉल्व करने पर हमारा एफ एस ऑफ एन निकल के आएगा। और इसका जो लिमिट है वो हमारा 0 टू सी डिफाइन किया गया यहाँ पर एक्स लेस देन 0 एंड लेस देन सी, यानी कि इसका जो लिमिट हो जाएगा 0 टू सी हो जाएगा। और यहाँ पर जो एन है वो हमारा एक इंटीजर है। ओके, अब इसको हम फिनाइट फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका जो लिमिट है वो हमारा 0 टू सी है और सी हमारा कोई एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या फिर पाई हो सकता है। ठीक है, यानी कि सी के स्थान पर कोई एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, यानी कि कोई एक फिनाइट वैल्यू होगा, इसलिए हम इसको फिनाइट फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पर जो सी है वो हमारा सी आया है, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि सी माइनस 0 होके यहाँ पर सी आया है। अगर यहाँ पर अगर हमारा 0 टू अगर पाई दिया हुआ रहता है तो सी का वैल्यू हमारा यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस 0 दैट इज इक्वल्स टू पाई। अगर यहाँ पर हमारा 3 दिया हुआ रहेगा तो यहाँ हो जाएगा सी इज इक्वल्स टू 3 माइनस 0 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर 1 टू 3 या फिर 1 टू पाई रहेगा तो पाई माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर जैसे 1 टू पाई अगर जाएगा तो फिर पाई माइनस 1 हो जाएगा इस सी के स्थान पर। तो सी हमारा आया है ये सी माइनस 0, तो सी माइनस 0 हमारा होता है सी। ओके, और इसको हम रीड करेंगे फिनाइट फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू सी। ये जो एफ एक्स है वो हमारा यहाँ पर आ गया, ये साइन एन पाई एक्स अपॉन में सी, ये हमारा सी आया है सी माइनस 0 होके, सी माइनस 0 हमारा सी होता है। और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, और इसको सॉल्व करने पर हमारा एफ एस ऑफ एन आएगा। ठीक है, और जो एन है यहाँ पर वो हमारा एक इंटीजर हो। ओके, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं एफ एस ऑफ एफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू, ये एफ एस ऑफ एन हम पहले भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू सी एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन में सी और इंटू डी एक्स। तो इसका इन्वर्स फिनाइट फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा दैट इज, ये जो एफ एस है इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा एफ इन्वर्स ऑफ एफ एस ऑफ एन। यानी कि इसको हम रीड करेंगे क्या, इन्वर्स फिनाइट फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस ऑफ एन दैट इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में सी समेसन, या फिर इसको सिग्मा भी कहते हैं, एन इज इक्वल्स टू 1 टू एन इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी एफ एस ऑफ एन साइन एन पाई एक्स अपॉन में सी दैट इज इक्वल्स टू, ये हमारा एफ एक्स यहाँ पर बच जाएगा। जब ये एफ एस को हम इधर लेके गए तो एफ एस इन्वर्स ऑफ एफ एस ऑफ एन, और इसको हम रीड करेंगे इन्वर्स फिनाइट फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस ऑफ एन। तो इसका हमारा ये आता है, और इसको सॉल्व करने पर हमारा एफ एक्स आता है। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एफ ऑफ एक्स निकल के आएगा। ओके, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं एफ एस इन्वर्स ऑफ एफ एस ऑफ एन दैट इज इक्वल्स टू, ये जो एफ ऑफ एक्स है इसको हम पहले भी लिख सकते हैं क्योंकि सब ऐसे हमारा बराबर है, दैट इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में सी समेसन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एफ एस ऑफ एन साइन एन पाई एक्स अपॉन में सी। तो ये हमारा इन्वर्स फिनाइट फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस ऑफ एन हो गया।
ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इन्वर्स फिनाइट फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस ऑफ एन। और ये हो गया हमारा फिनाइट फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो इसका अगर हमें फिनाइट फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म अगर फाइंड करना रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर हमें इन्वर्स फिनाइट फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करना रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके।